नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 22 दिसंबर 2024 आप सभी को विदित है कि मात्र कुछ ही दिनों का समय यानी आप कह सकते 2 से 3 दिन आपके समक्ष शेष रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी की है तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए और रोजाना आने वाली जो शाम को 8 बजे लाइव क्लास रोजाना जो आने वाली शाम को 8 बजे लाइव क्लास और इस चैनल के माध्यम से जो ऑफलाइन वीडियोस है उनको आप अवश्य देखिएगा। मैं दावा करता हूं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं और ये एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। पहला क्वेश्चन से आप सभी की स्क्रीन के सामने बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर पूछा गया है, किसके द्वारा स्प्रेडशीट को क्रिएट, कोलैबोरेट तथा एनालाइज किया जाता है। भाई आपको याद रखना, जब स्प्रेडशीट की बात हो ही गई है तो इसका मतलब तो समझ लेना कि ये एक्सेल की तरह होता है। तो आप इसका डायरेक्टली इस स्प्रेडशीट यानी किसमें स्प्रेडशीट शीट्स को पकड़ सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल शीट्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्प्रेडशीट की जगह पे आपको डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में दिया हुआ मिल जाए तो आप वहां पे कह सकते हैं गूगल डॉक्स कह सकते हैं। अगर आपको स्प्रेडशीट की जगह पे प्रेजेंटेशन ऑप्शंस मिलता तो वहां पे हम गूगल क्या कर सकते थे भाई, है ना, गूगल स्लाइड्स कर सकते थे। बट यहाँ पे तो भाई इसने स्प्रेडशीट की बात कर रखी है तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल शीट्स। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई आपको याद रखना, जिस तरह से एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, इसी तरह से आपको याद रखना है लिब्रे ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशन के रूप में कौन सा सॉफ्टवेयर काम में लिया जा रहा है। तो आपको याद रखना है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। जबकि आपको लिब्रे ऑफिस के अंदर अगर आपको स्प्रेडशीट पूछे, क्या पूछे आपको, अगर स्प्रेडशीट पूछता है ना, लिब्रे ऑफिस के अंदर आपको स्प्रेडशीट पूछता तो आप कैल्क कर सकते थे। लिब्रे ऑफिस में अगर आपको यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर पूछता है ना, वर्ड प्रोसेसिंग पूछता तो आप बोल सकते थे कौन सा हो जाता, राइटर। तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प, इंप्रेस, जिसे प्रेजेंटेशन के रूप में यूज किया जाता है कौन से ऑफिस में, लिब्रे ऑफिस के अंदर। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। G2 से G12 की सेल रेंज के लिए संदर्भ हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई किस तरह से, जैसे मान के चलो एक्सेल में आप किसी सेल के अंदर काम कर रहे हैं, कहां से कहां तक भाई आपको याद रखना है, G2 से लगा के G12 तक। तो इसमें जो रेंज होती है वो रेंज के अंदर जो बीच में जो ऑप्शंस होता है उसको कॉलन कहा जाता है। कौन सा भाई बोलेंगे इसको, कॉलन। ये 2 पॉइंट होता है उसको कॉलन, यानी ऐसा निशान आएगा। ऐसा निशान कौन से ऑप्शंस में आपको दिख रहा है, तो G2 से लगा के M12 तक। तो यहां से करेक्ट G2 से लगा के कहां तक भाई, G2 से लगा के यहां से पूछा गया है किसमें, सेल रेंज में, G2 से लगा के G12 तक। तो यहां से आपको याद रखना है कैसा आपको दिखेगा। तो यहां से थोड़ी बहुत यहां पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट के अंदर मिस्टेक कर दी है। यहां पे G2 तो M2, यहां पे G2 होना चाहिए, बाकी ये कॉलन बराबर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि G2 से लगा के अगर आपको G12 तक, तो G2 ये हो जाएगा, ये कॉलन आ जाएगा और यहां से G12, ऐसा आपको ऑप्शंस में दिखना चाहिए था। यहां पे बाय टाइप मिस्टेक हुआ है, ऑप्शंस बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एमएस वर्ड 2019 साइटेशंस और बिबिलियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है, यानी बाइबिलियोग्राफी कब कह सकते हैं, बाइबिलियोग्राफी कह सकते हैं। तो एमएस वर्ड 2019 में अगर आप साइटेशन और बाइबिलियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट, साइटेशंस और बाइबिलियोग्राफी या इंडेक्सिंग। तो यहां से ऑप्शन सी को यहां से करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन सी वाला यहां पे नाम से पता लगना चाहिए आपको। ओके, देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और निम्न में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। भाई कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है। तो आपको याद रखना, आपको याद होना चाहिए कि वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कौन सा नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कैरेक्टर, वर्ड्स, पैराग्राफ या सेल्स।
तो भाई सेल्स होता है ये एक्सेल से संबंधित होता है, किससे संबंधित हो जाएगा, सेल होता है ये एक्सेल से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी, यहां से अलग आंसर मिल रहा है आपको, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग पूछा यानी एमएस वर्ड में सेल्स थोड़ी न होती है, सेल्स तो किससे संबंधित होती है, आपको ध्यान रखना है एक्सेल से संबंधित होती है। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम उपयोग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी को याद रखना है, अगर एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को आप कंटेंट भेजना चाहते हैं तो मेल मर्ज विकल्प का उपयोग करेंगे। किसका, कई बार तो बोला है, किसी भी आप फाइल को एक से ज्यादा लोगों तक भेजना चाहते हैं एक साथ, तो मेल मर्ज विकल्प आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प यहां से करेक्ट माना जाएगा। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और आरटीजीएस का पूरा नाम पूछा गया है। एक पेमेंट भुगतान प्रणाली यानी पेमेंट सिस्टम्स के अंदर आरटीजीएस, जब आपको 2 लाख से ऊपर वाला यानी 2 से 4 लाख यानी करोड़ों में आपको पेमेंट ट्रांसफर करना है तो सबसे बेहतरीन विकल्प आरटीजीएस माना जाता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट हो जाएगा। और ये किसके लिए काम में लिया जाता है, जैसे नेफ्ट होता है ना, नेफ्ट, इसी तरह से आपको याद रखना है एक आईएमपीएस होता है, तो इसी तरह से एक आरटीजीएस भी होता है। तो नेट बैंकिंग के अंदर अगर आपको ज्यादा मात्रा में, भारी मात्रा में अमाउंट ट्रांसफर करना है तो सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है तत्काल के लिए आरटीजीएस। कौन सा भाई, आरटीजीएस माना जाता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। तो विंडोज 10 में आप फाइल अथवा फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं, जब भी लॉक संबंधित बात हो जाए तो उसका नाम भी उसके वर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको मिल जाएगा ऑप्शंस में, फोल्डर लॉक। ऑप्शन सी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल ही उचित विकल्प माना जाएगा। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया है, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा अकाउंट है जो आप कह सकते हैं बिजनेस अकाउंट के पर्पज से यूज किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हमेशा के लिए होना चाहिए कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्योंकि POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए काम में लिया जाता है। IMPS का पूरा नाम होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला विकल्प उचित माना जाएगा। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन के सामने है। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होती होगी, यह निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। भाई आप सभी को याद रखना है कि चार्ट का जो एलिमेंट आपको जो दिख रहा है, इसमें कोई भी जो आंकड़ा है वो कौन से कलर में दिखाना है, ये अलग अलग कलर में दिखाने का कार्य, अलग अलग कलर में दिखाने का कार्य लीजेंड के द्वारा तय किया जाता है। किसके द्वारा तय किया जाता है भाई, लीजेंड। ऑप्शन ए वाला विकल्प यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि 60 एलिमेंट में दिखने वाली इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको ग्रिड लाइन कहा जाता है। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू को डेटा लेबल कहा जाता है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से जिसने भी यहाँ पे अच्छी स्टडी की है उनके अच्छे और बेहतरीन परसेंटेज ही बने हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। तो सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहना है तो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प यहां से करेक्ट माना जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। भाई आप डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करने से पूर्व देखना चाहते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसा निकलेगा या कैसा दिखेगा, ये जानकारी आपको देता है प्रिंट प्रीव्यू। कौन देगा, ये प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा ये तय किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा ये काम किया जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला विकल्प प्रिंट प्रीव्यू। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। भाई सीडी में किसी डेटा को आप कॉपी कर रहे हैं तो वो कॉपी करने की प्रोसेस को बर्निंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चंस पहले बताया हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। डीएनएस का पूरा नाम पूछा गया है।
डीएनएस का पूरा नाम आपको याद रखना है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प ही है इसका आंसर, डोमेन नेम सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग होता है, भाई फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? तो आप सभी को याद रखना है कि अगर आप टेक्स्ट पर प्रयुक्त फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? फॉर्मेट पेंटर की बात हो रही है। ऑप्शन ए पे लिखा आपके स्लाइड पर स्थित अच्छी तस्वीर को पेंटिंग करने, तो नहीं, किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर प्रयुक्त करता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आपको फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की पूछे तो आप बोल देना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कंप्यूटर की लिमिटेशन है, कौन सी कंप्यूटर की सीमा है? तेज गति, बिल्कुल, स्वचालन, शुद्धता या बुद्धिमत्ता की कमी? तो ये सब ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता की कमी होती है, लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला विकल्प। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। टाइम्स न्यू रोमन जस्ट लाइक फॉन्ट है ना, जस्ट लाइक फॉन्ट, आप फॉन्ट के रूप में इसको जान सकते हैं। इसके अलावा कैलिबरी है ना, कॉमिक सेंस, सेंचुरी, एरियल, अल्जेरियन, बहुत सारी होते हैं जो फॉन्ट के अंदर आ जाती हैं। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की ओर। माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग तो आप कह सकते हैं जिसके अंदर छोटा सा मैसेज का टुकड़ा, पुराने बुक्स के अकॉर्डिंग 140 कैरेक्टर और न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग 280 कैरेक्टर इसमें टाइप किए जा सकते हैं। छोटा मैसेज टाइप करने की वजह से इसको माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है। किसको? ट्विटर को। वर्तमान में ट्विटर के जो मेन सीईओ कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मेन जो मालिक कह सकते हैं, कौन बोलेंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलोन मस्क। कौन सा हो जाएगा? एलोन मस्क हो जाएगा। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा बुकमार्क। किसका भाई? बुकमार्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आप बुकमार्क के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ओके, इसकी शॉर्टकट की पूछे तो आप ध्यान रखेंगे, इसकी शॉर्टकट की पूछे किसकी? बुकमार्क की, तो आप बोल देना कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा? F5। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 बुक मार्क की शॉर्टकट की होती है। हाइपरलिंक का पूछे तो कंट्रोल के साथ में की होती है। क्या होती है भाई? कंट्रोल के साथ में की हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। भाई जो अवांछित सॉफ्टवेयर है उससे मदद करेगा, सिक्योरिटी प्रदान करेगा, कौन करेगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज। देखो, आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज डिफेंडर। क्योंकि विंडोज डिफेंडर जस्ट एक एंटीवायरस का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? एंटीवायरस का प्रकार होता है। जबकि विंडोज फायरवॉल ये भी सुरक्षा करता है, जब क्योंकि नेटवर्क या इंटरनेट से आने वाली फाइल को रोकता है, जो हार्मफुल फाइल्स है उसको रोकेगा आपके कंप्यूटर के अंदर आने से। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प है विंडोज डिफेंडर। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऐप है? तो आपको याद रखना है राज संपर्क। इस राज संपर्क के ऊपर 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद में मॉडरेशन करना, उसके बाद में अलोकेशन करना। ओके, अलोकेशन करने के बाद में इसके ऊपर क्या हो जाएगा? डिस्पोजल या निवारण होगा, और देन लास्ट क्या हो जाएगा? वेरिफिकेशन। तो इसके हेल्पलाइन नंबर पूछे तो 181 होते हैं। तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाता है क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? ये इसको आप है ना मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल हूबहू देखने को मिल जाएगा। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो सब है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आम तौर पर क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस थोड़ा
लैंग्वेज अलग हो गई है लेकिन क्वेश्चंस दो बार आ गया इसी मॉडल पेपर के अंदर। आपको ध्यान रखना है ऐसा बने या फिर पहले बताया है वैसा बने, आप सभी को याद रखना है राइट आंसर बर्निंग ही होगा। क्या हो जाएगा? बर्निंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। कौन सा ईमेल का एक राइट एग्जाम्पल है? तो आप बोलेंगे जिसमें @ आ गया है ना, RSCIT@VMOU.AC.in, तो यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। ओके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से आप क्या कर सकते हैं? भाई सेव एज फीचर इसकी शॉर्टकट की तो होती है, तो आप बोल देना F12। कौन सी होती है? F12 होती है। ओके तो खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, खुली हुई फाइल को अन्य नाम से सेव किया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प है। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। ओके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। न्यू ईमेल बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? नई ईमेल बनाना चाहते हैं तो आपको कंपोज का उपयोग करना पड़ेगा, और कंपोज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो आप बोल देना कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प। ओके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष 27 कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शंस का सही क्रम है। तो 4 प्रमुख फंक्शंस कौन कौन से होते हैं भाई कंप्यूटर के अंदर? तो आपको याद रखना सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आपका हो जाएगा इनपुट करना। उसके बाद में इनपुट के बाद में क्या हो जाएगा? इनपुट के बाद में भाई स्टेप सही क्रम से पूछा। सबसे पहले इनपुट इसमें भी है इसमें भी है, तो यहां से दो में से ही आंसर हो जाएगा भाई। ओके इनपुट के बाद में क्या होता है? सीधा आउटपुट नहीं होता है, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद आउटपुट होता है, आउटपुट के बाद वो स्टोर होता है। तो यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प हो जाएगा। सबसे पहले आप इनपुट देंगे, वो सीपीयू में जाएगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद में मॉनिटर के ऊपर आउटपुट के रूप में देखेगा, और अगर आप उसको सेव करें तो स्टोरेज में चला जाएगा। तो बी वाला विकल्प सही स्टेप है। प्रमुख फंक्शंस कौन से? 4 है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ओके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष 28 किसके द्वारा प्रेजेंटेशन को क्रिएट तथा कोलैबोरेट किया जा सकता है? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो प्रेजेंटेशन की बात हो रही है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गूगल स्लाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गूगल स्लाइड हो जाएगा। गूगल डॉक्स यानी वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में पूछा जाता है ना, डॉक्यूमेंट के रूप में पूछा था गूगल डॉक्स कर लेते हैं, या पे प्रेजेंटेशन पूछा है तो गूगल स्लाइड बेटर विकल्प रहेगा। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। निम्न में से कौन सा फाइल टाइप गूगल ड्राइव पर अपलोड किया जा सकता है? कौन सा भी किया जा सकता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आप चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को कर सकते हैं, आप चाहो तो टीपीजी और जीआईएफ ग्राफिक्स इनहैंस्ड फॉर्मेट MP4 वीडियो भी कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शंस डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। निम्न में से किसके द्वारा डॉक्यूमेंट पर राइट, एडिट तथा कमेंट किया जाता है? देखो डॉक्यूमेंट नाम आ गया ना, क्या नाम आ गया? डॉक्यूमेंट नाम आ गया। डॉक्यूमेंट का नाम आ जाते ही आपको गूगल डॉक्स करना है। क्या करना है? गूगल डॉक्स करना है। ओके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करना, उच्चतम यानी सबसे ऊंचा वैल्यू, उच्चतम मान को ज्ञात करना किस फंक्शंस का उपयोग किया जाता है भाई? तो आपको याद रखना उच्चतम की यानी बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा हो जाएगा? मैक्स हो जाएगा बराबर MAX, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। सम का मतलब होता है डेटा को जोड़ना, डेटा को जोड़ने के लिए सम फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। छोटी वैल्यू पूछे तो मिनिमम, बड़ी वैल्यू पूछा इसके लिए मैक्सिमम हो जाएगा। देन आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही एंटर नहीं किया गया है? तो आप सभी को ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला जो एक्सेल में सही एंटर नहीं किया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले तो बराबर का निशान लगना ही चाहिए, तो इससे पकड़ा गया देखो क्वेश्चन का आंसर है ना। तो ये सही फॉर्मूला नहीं है, ऑप्शन डी वाला। बाकी तीनों में बराबर का ऑप्शन है, तो यहां से करेक्ट आंसर डी वाला विकल्प राइट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछा है ना, तो आप बोलेंगे स्प्रेडशीट है। कौन सा है भाई? स्प्रेडशीट है। तो ये तो पहले से आपको पता होगा। वर्ड प्रोसेसर पूछे तो कौन सा है? MS वर्ड। वर्ड प्रोसेसर पूछे तो कौन सा? MS वर्ड। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पूछे तो कौन सा है? MS पावर पॉइंट। कौन सा? MS पावर पॉइंट। कौन सा है भाई? MS पावर पॉइंट
प्रेजेंटेशन, है ना। और डेटाबेस पूछे तो आप कह सकते हैं एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस डेटाबेस, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमएस वर्ड प्रोसेसर और एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यहां से हो जाएगा। देन बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के समक्ष है। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेल 2019 की सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है। तो आपको याद रखना, टेक्स्ट को रैप करना चाहते हैं तो रैप टेक्स्ट जस्ट आप ऑप्शंस होम के अंदर ही ढूंढेंगे। किसके अंदर? होम के अंदर ही आप रैप टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है। ऑनलाइन शॉपिंग में आमतौर पर कौन सी भुगतान विधि संक्षिप्त नाम सीओडी से जुड़ी है? सीओडी भाई, जब आप ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो सीओडी में क्या है भाई? सीओडी क्या है? तो आप बोलेंगे कैश ऑन डिलीवरी। क्या बोलेंगे? कैश ऑन डिलीवरी करते ना, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है सीओडी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। आई होप आपको आज के इस मॉडल पेपर के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे जो पहली बार आपने देखे हैं। तो इसी तरह से न्यू क्वेश्चंस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग और परफेक्ट तैयारी के लिए आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहना। अंतिम समय तक दावा करता हूं आपकी काफी बेहतर स्कोर रहेगा आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बनता है। मिलेंगे आपको अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।